पकड़ोगे छूटता ज़रूर है, ये तो वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत कुमार आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको बहुत ही लाइफ में सीखने वाली लाइफ लर्निंग दो दोस्तों की कहानी बताऊंगा। दो दोस्त थे, एक प्रोफेसर थे और दूसरे बहुत बड़े बिजनेसमैन, कपड़े के व्यापारी थे। किसी समय किसी को कुछ भी अगर ख़रीदना हो, रेडीमेड कपड़े ख़रीदना हो तो उनके दुकान में ही ख़रीदते थे। पूरे आसपास में सभी को मालूम था, पूरा वो जो पॉपुलर थे, लोकप्रिय थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि काम उनका स्लो होने लगा, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव होने लगे। एक बार उनके प्रोफेसर दोस्त ने सोचा कि बहुत दिन हो गए वो व्यापारी दोस्त से मिले हुए, चलो एक बार मिलकर आता हूँ। वो अपने दोस्त के पास आए और दोस्त से बातचीत की। उन्होंने नोटिस किया कि ये जो मेरे दोस्त हैं, इनके जो दुकान है पहले की तरफ नहीं चल रहे, पहले की तरह कस्टमर भी नहीं है, पहले के जैसा ज़्यादा स्टाफ भी नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, दोस्त क्या कुछ गड़बड़ है और सब बढ़िया चल रहा? उन्होंने बोला एकदम बिल्कुल ठीक है, ये तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव चलते रहता है। फिर उन्होंने जब प्रोफेसर साहब जाने लगे तो अपने दोस्त को बोला कि आप आइए मेरे यहाँ चाय पे, इनवाइट करके, और उन्हें बुलाकर चले गए। ठीक तय समय पर ये जो कपड़े के व्यापारी थे वो अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे। अभी चाय के लिए ऑर्डर दिया गया, चाय आने वाली थी, तब तक प्रोफेसर साहब ने बोला कि चलिए दोस्त, मैं आपको एक अपने लैब में एक चीज़ दिखलाता हूँ। और उन्होंने अपने दोस्त को लैब में ले गए। उन्होंने लैब में एक बड़े से जग में उबलता हुआ पानी डाला और एक मेढक को उस पानी में डाला। जब ही मेढक को पानी में डाला गया, मेढक उछल कर और पानी से बाहर आ गया। कपड़े के जो व्यापारी थे उन्होंने बोला, ये तो मेढक खुद को ये गर्म पानी से छलांग मारकर पानी से बाहर निकलकर खुद की जान बचा ली, ये तो बहुत अच्छा हुआ। प्रोफेसर साहब बोले, एक और एक्सपेरिमेंट आपको दिखलाता हूँ। वे एक उसी जग में नॉर्मल पानी डाल दिए, जो रूम के टेम्परेचर का पानी होता है, नॉर्मल पानी, साधारण पानी, और उसमें एक दूसरे मेढक को डाल दिए। वो मेढक आराम से था। उन्होंने स्टोव ऑन करी और स्टोव के ऊपर इस जग को रख दिया। धीरे धीरे वो पानी गर्म होने लगा और मेढक खुद को उसमें एडजस्ट करने लगा। थोड़ी देर के बाद पानी और गर्म हुआ, मेढक और एडजस्ट किया। धीरे धीरे पानी और ज़्यादा गर्म हुआ, मेढक खुद को और एडजस्ट किया। और थोड़ी देर के बाद जब पानी खौलने लगा तो मेढक की मृत्यु हो गई। जो कपड़े के व्यापारी दोस्त थे उन्होंने बोला अपने प्रोफेसर दोस्त से कि आपने तो इस मेढक की जान ले ली। प्रोफेसर साहब बोले, मैंने इस मेढक की जान नहीं ली, इस मेढक ने अपनी जान खुद ली। जब इसे निकल जाना चाहिए, जब पानी गर्म हो रहा था, उस समय इसे छलांग मार के बाहर निकल जाना चाहिए, जैसे पहले वाले मेढक ने निकल गया था। लेकिन इसने खुद को एडजस्ट किया। थोड़ा पानी गर्म हुआ तो पानी के हिसाब से खुद को एडजस्ट किया, पानी और गर्म हुआ तो खुद और एडजस्ट किया, और एडजस्ट करते करते इतना हद से ज़्यादा एडजस्ट किया। अब जब ज़रूरत हुआ, पानी ज़्यादा गर्म हो गया कि अब पानी से बाहर निकले, तो इस मेढक के पास इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि इसने अपनी सारी ताकत एडजस्ट करने में गंवा दिया, एडजस्ट करने में खर्च कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं, आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? अगर ये बिजनेस में उतार चढ़ाव है तो एडजस्ट भी एक लिमिट तक ही करना चाहिए, हद तक ही एडजस्ट करना चाहिए। हद से ज़्यादा एडजस्ट करेंगे तो नुकसान होने लगेगा। उस मेढक की तरह
लाइफ में अक्सर ऐसा होता है, एडजस्ट करते करते ऐसी आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं लगता, और कितना हद तक एडजस्ट करते जाते हैं कि बाद में उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल्पना कीजिए, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आपको लगता है कि अभी तो रोजी रोटी चल ही रही है ना, इसमें एडजस्ट करते हैं। आपको लगता है कि इस अगर प्रोफेशन को चेंज कर देंगे तो मुझे अच्छा होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे इससे बेहतर फ्यूचर नज़र आ रहा है। लेकिन फिर भी एडजस्ट करते करते इतनी आदत पड़ जाती है कि प्रोफेशन है वो चेंज भी नहीं कर पाते। अगर कोई नौकरी करता है, वो सोचता है मैं बिजनेस करूंगा और इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसको जॉब करते करते इतनी आदत पड़ जाती है कि वो जॉब छोड़ नहीं सकता। उसको मालूम है कि अगर जॉब छोड़ूंगा, बिजनेस करूंगा तो इस जॉब से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन एडजस्ट करके इतनी एडजस्ट करने की आदत हो गई है हद से ज़्यादा कि वो अब बिजनेस नहीं कर सकता, कोई नया चीज़ नहीं सीख सकता, और बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी इससे बाहर निकलने की तो बाहर भी नहीं निकल सकता। इसलिए लाइफ में हद से ज़्यादा एडजस्ट करना अच्छा नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।